तो हेलो दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ एक न्यू ड्रामा की स्टोरी लेकर। आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ड्रामा लवर फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ड्रामा की स्टार्टिंग हॉस्पिटल वार्ड के सीन से शुरू होती है, जिसमें ड्रामा की मेन लीड वेंजी बेड पर बैठी होती है और अपने साइड में खड़ी एक लड़की से बात कर रही होती है। वो शॉक्ड होकर पूछती है कि ये तुम क्या कह रही हो, कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, मैंने अपने हस्बैंड को चीट करते हुए देखा और फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरा मेमोरी लॉस हो गया। इट मस्ट बी ए जोक। मैं अभी सिर्फ 18 ईयर्स की हूँ, मेरा हस्बैंड कैसे हो सकता है? और वो उठकर वहां से जाने लगती है। तो वो लड़की उसको रोकती है और कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और जिंगफू इस बेबी का फादर है। अब क्योंकि तुम्हारा मेमोरी लॉस हो चुका है तो तुम जिंगफू को छोड़ दो। और वो देखती है कि जिंगफू अंदर आ रहा है तो गिरने का नाटक करती है। वेंजी कहती है कि मैंने तो तुमको छुआ भी नहीं है, तुम ये नाटक क्यों कर रही हो? तभी वहां जिंगफू आ जाता है। वेंजी अपनी उस लड़की पर गुस्सा करती है कि तुम जिंगफू की मिस्ट्रेस हो और उसकी वाइफ के सामने ये सब कैसे कर सकती हो। उसको 2-3 जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम जिंगफू की मिस्ट्रेस हो, किसी दूसरे के हस्बैंड को चुरा कर बहुत इनोसेंट बन रही हो। मेरी नजरों से दूर ही रहना, वरना इससे भी बुरा हाल करूंगी तुम्हारा। और वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वेंजी को एक मैंशन के बाहर दिखाया जाता है और वो सोचती है कि मेरी शादी सच में एक बहुत अमीर फैमिली में हुई है। फिर वो एक रूम में आती है और मिरर के सामने खड़े होकर कहती है कि अब मुझे किसी से प्यार की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप से प्यार करूंगी। फिर उसके फोन पर मैसेज आता है। वो देखती है कि उसके अकाउंट में तो बहुत मनी है। वो खुश हो जाती है और शॉपिंग पर निकल जाती है और अपना फुल मेकओवर करवाती है। फिर वो अपने हस्बैंड के हॉस्पिटल जाती है, जहाँ नर्सेज उसको देखकर कहती हैं कि ये वही लड़की है जो डॉक्टर फू के पीछे रहती थी। ये इतनी प्रिटी कैसे हो गई? पहले तो ये बस ऐसे ही बनी रहती थी जैसे लाइफलेस हो, पर अब कितनी अच्छी लग रही है। क्या ये डॉक्टर फू को सिड्यूस करने के लिए ये सब कर रही है? इधर वेंजी अपने आप से ही बात करती हुई जा रही थी कि मैं अब जिंगफू से बात करूंगी डिवोर्स के लिए। उसको पता लगेगा कि उसने एक सुपरफिशियल लड़की के लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की को खो दिया है। दूसरी तरफ जिंगफू उस लड़की जिसका नाम शेनयिन है उसके पास बैठा होता है और उससे कहता है कि बेबी अब नहीं रहा। वेंजी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम वेंजी को सब कुछ सच बता दो। तो यिन कहती मना कर देती है कि अगर ये बात सबको पता चल गई तो मेरी लाइफ खराब हो जाएगी और अब मेरे फादर भी नहीं है और मेरा कोई सहारा नहीं है तुम्हारे सिवा। पर जिंगफू कहता है कि तुम हमारी अच्छी फैमिली फ्रेंड हो, पर मैं तुमको सिस्टर की तरह देखता हूँ, और वहां से जाने लगता है। तो ये उसको हक कर लेती है और तब भी वहां पर वेंजी आती है और उनको इस तरह से देख लेती है, पर अब वो कुछ रिएक्ट नहीं करती, बस सॉरी बोल देती है। तो यिन सोचती है कि मेमोरी लॉस के बाद ये बहुत काम हो गई है, इसने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। जिंगफू भी सोचता है कि वेंजी कुछ अलग लग रही है। यिन वेंजी से कहती है कि जिंगफू को गलत मत समझो, ये मेरी गलती है, मैं बस उसको खोने से डरती हूँ। वेंजी कहती है कि अगर यिन को कोई प्रॉब्लम है वो किसी और डॉक्टर से बात करे, जिंगफू ही क्यों? जिंगफू को अपनी वाइफ की केयर करनी चाहिए, ना कि तुम्हारी। जिंगफू कहता है कि मेरे और यिंग के बीच में कुछ नहीं है। तो वेंजी जिंगफू से कहती है कि तुम दोनों केयरफुल रहो, तुम मुझे चीट कर रहे हो और अगर ये प्राउड करने की बात नहीं है तो मैं हॉस्पिटल में सबको बता देती हूँ। जिंगफू उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। यिन कहती है कि वेंजी तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुमको पता नहीं है, तुमको पता है कि ये जिंगफू को किस तरह से अफेक्ट करेगा। वेंजी उसको कहती है कि तुम चुप रहो। फिर नाइफ अपने हाथ में लेकर उसको डराती है कि वैसे भी सोचो, मेरे सिर पर चोट लगी थी और मुझे मेंटल इश्यूज हो गए हैं और फिर एक्सीडेंटली तुमने मुझसे झगड़ा किया और मैंने तुमको मार दिया। फिर नेक्स्ट सीन में वेंजी अपनी मेड से कहती है कि सारे कपड़े सूटकेस में पैक करो और बाहर रख दो। जिंगफू आकर उससे कहता है कि घर से जाकर और प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, मेरे और यिन के बीच में कुछ नहीं है। तो वेंजी कहती है कि मैं नहीं, तुम घर से जा रहे हो, वो सारी चीजें तुम्हारी हैं और मुझे डिवोर्स चाहिए, और उसको डिवोर्स पेपर दे देती है। जिंगफू उसको कहता है कि सोच समझ कर बोलो, फू फैमिली में डिवोर्स नहीं होते, तुम डिवोर्स के अलावा बाकी सब कुछ कर सकती हो और ये हमारे एग्रीमेंट में भी है। अगर तुम डिवोर्स लेती हो तो तुमको मुझे 3 बिलियन कॉम्पनसेशन देना होगा। और लास्ट टाइम कह रहा हूँ कि मेरा शेनयिन से के साथ कोई अफेयर नहीं है।
फिर जिंगफू के फोन पर उसकी मॉम का कॉल आता है। वो उन दोनों को लंच पर बुलाती हैं। जिंगफू की मॉम उससे कहती हैं कि वेंजी का ध्यान रखा करो, वरना मैं उससे कह दूंगी कि तुमको छोड़ दे, फिर तुम अकेले रह जाओगे। तो वो कहता है कि लास्ट टाइम वो एक एक्सीडेंट था, अब से मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। फिर मॉम वेंजी को एक जेड ब्रेसलेट गिफ्ट में देती हैं, जो उनका खानदानी ब्रेसलेट होता है। फिर वो कहती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ड्रेसेस और ज्वेलरी खरीदी है, चलो तुमको दिखा देती हूँ। फिर वेंजी ड्रेस में रेडी होकर आती है। जिंगफू की मॉम फू से कहती हैं कि ये ड्रेस कल के चैरिटी इवेंट के लिए परफेक्ट रहेगी। जिंगफू मना करता है तो उसकी मॉम कहती है कि तुम 3 साल से मैरिड हो और इस बात का किसी को पता नहीं है। अभी भी बहुत सी लड़कियां मिसेस पू बनने की कोशिश में हैं। एनीवेज, अगर तुम ये सब नहीं मैनेज कर पा रहे हो तो वेंजी को डिवोर्स दे दो, मैं उसके लिए कोई अच्छा सा अदर लड़का ढूंढ दूंगी। तो जिंगफू कहता है कि आपने ही बचपन से मुझे शेनियन को हमेशा प्रोटेक्ट करने को कहा, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता था तो आप मुझे मारती थी। तो उसकी मॉम कहती हैं कि अब मैं ही तुमसे कह रही हूँ कि अपनी शादी को पब्लिक कर दो, जिससे बाकी लड़कियां इस बारे में सोचना बंद कर दे। जिंगफू कुछ परेशान होता है तो वेंजी कहती है कि अगर तुम नहीं चाहते मुझे इंट्रोड्यूस करना तो मैं कल वहां नहीं जाऊंगी, और वहां से चली जाती है। फिर जिंगफू की मॉम उस पर चिल्लाती हैं कि वेंजी के पीछे जाओ, और अगर कल उसको इवेंट में नहीं लाए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर जिंगफू वेंजी के पीछे जाता है और उसको गाड़ी में बिठाकर घर ले आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वेंजी उठती है तो उसको एक गिफ्ट मिलता है, जिसमें एक ब्लू कलर की ड्रेस होती है। वो ड्रेस पहनकर इवेंट में जाने के लिए रेडी हो जाती है, पर उसके हाथ से लिपस्टिक गिरती है और ड्रेस पर मार्क लग जाता है। दूसरी तरफ इवेंट पर एक आदमी अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर दे रहा होता है कि मिस्टर जिंगफू ने बताया है कि उनकी वाइफ ब्लू ड्रेस में आएंगी, उनका अच्छे से ख्याल रखना है, अगर कोई कमी रह गई तो अच्छा नहीं होगा। वेंजी इवेंट में रेड ड्रेस पहनकर पहुंचती है क्योंकि उसकी ब्लू ड्रेस तो गंदी हो गई थी, पर उसको वहां जिंगफू नहीं मिलता है। फिर वहां शेनियन ब्लू ड्रेस में आ जाती है और वेंजी से पूछती है कि कहीं तुम गलत जगह तो नहीं आ गई हो। तो वेंजी कहती है कि आज जिंगफू हमारी शादी की अनाउंसमेंट करेगा। मैं नहीं, तुम गलत जगह आई हो, तुमको तो किसी लेक में कूद जाना चाहिए था। फिर दोनों में बहस होने लगती है, जो बाकी के लोग देख रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि जरूर शेनियन ही मिस्टर फू की वाइफ होगी। वो बचपन से ही साथ हैं और सब जानते हैं कि मिस्टर फू शेनियन को बहुत चाहते हैं, उसी को मिसेस फू बनना चाहिए। तभी एक आदमी आकर शेनियन से कहता है कि आप ही मिसेस फू होंगी, और अपना इंट्रो देने लगता है। वेंजी ये सुनती है और उसको कहती है कि शेनियन नहीं, मैं मिसेस फू हूँ। फिर वो यिन से कहती है कि मैं नहीं जानती तुम्हारा जिंगफू से क्या रिलेशन है, पर याद रखना कि मैं उसकी वाइफ हूँ, और शायद तुमको कभी भी उसकी मिस्ट्रेस बनने का चांस भी नहीं मिलेगा। लोग वेंजी की बातों पर भरोसा नहीं करते और उसको उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। तो वेंजी गुस्से में वहां से एक लड़की के मुंह पर कपकेक लगा देती है। यिन कहती है कि तुम जिंगफू को 3 साल से चेस कर रही हो, पर वो तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गुस्से में उसकी पार्टी खराब करो। वेंजी को और उल्टा सीधा बोलने लगते हैं तो वेंजी यिन को थप्पड़ मार देती है कि और कहती है कि अब मैं वो ओल्ड वाली वेंजी नहीं हूँ। यिन भी गुस्से में उसको थप्पड़ मारने ही वाली होती है कि तभी वहां एक वेटर रोजेस का एक बड़ा सा बुके लेकर आता है और कहता है कि मिसेस फू, ये रेयर रोजेस के का बुके है जो मिस्टर फू ने स्पेशली आपके लिए मंगाया है। वेंजी जैसे ही ये प्रूव करने के लिए कि वो ही मिसेस फू है उन रोजेस की तरफ बढ़ती है, वो वेटर उनको लेकर शेनियन के पास चला जाता है, क्योंकि यिन ने ही ब्लू ड्रेस पहनी होती है। वो समझता है कि ब्लू ड्रेस वाली मिसेस फू है, जैसा कि उसको ऑर्डर मिला था। यिन तो ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और फिर वेंजी वेटर के पास आकर कहती है कि मैं रियल मिसेस फू हूँ। वेटर शेनियन की साइड इशारा करके कहता है कि मिस्टर फू ने इनको रोजेस देने के लिए कहा था। यिन वेंजी को बुली करने लगती है तो वेंजी गुस्से में उसके ऊपर अटैक कर देती है और कहती है कि अब मैं वो ओल्ड वेंजी नहीं हूँ जिसको तुम पहले बुली करती थी। फिर वो इनको वो खानदानी ब्रेसलेट दिखाती है जो सिर्फ फू फैमिली की डॉटर इन लॉ को मिलता है। वहां खड़े लोग उस ब्रेसलेट को रिकॉग्नाइज करते हैं और कहते हैं कि ये वही ब्रेसलेट है जो जिंगफू की मॉम पहनती थी। सच में वेंजी ही रियल मिसेस फू है। यिन कहती है कि ये फेक ब्रेसलेट होगा जो तुमने ऑनलाइन मंगवाया होगा। वेंसी कहती है कि सब कुछ फेक है, लगता है अब जिंगफू को ही बुलाना पड़ेगा ये कंफर्म करने के लिए कि तुम वो लड़की हो जो दूसरों की फैमिली तोड़ती हो। फिर यिन कहती है कि रियल ब्रेसलेट में एक मार्क था, अगर वो इसमें
नहीं है तो इसका मतलब ये फेक है। जब बचपन में जिंगफू ने मुझे ये ब्रेसलेट दिया था तो गलती से मेरे हाथ से गिर गया था, इसमें एक क्रैक आ गया था, वो मार्क इस पर होना चाहिए। फिर वेंजी यिन को ब्रेसलेट उतार कर दे देती है चेक करने के लिए, तो यिन जानबूझकर उसको गिरा देती है और वो टूट जाता है। यिन कहती है कि वैसे भी ये फेक ही था और उसको 200 बक्स प्राइस दे देती है। फिर वेंजी कहती है कि तुमने जिंगफू की मॉम का गिफ्ट तोड़ दिया, तुम ऐसी ही ट्रिक्स कर सकती हो, लगता है अब मुझे मैरिज सर्टिफिकेट लाकर तुम्हें तुम्हारे मुंह पे ही मारना होगा जिससे तुम्हें यकीन होगा। फिर वो मैरिज सर्टिफिकेट निकालकर सबको दिखाती है। ये उससे उस सर्टिफिकेट को छीनकर उसको भी फेक कहकर फाड़ देती है और फिर कहती है कि इस तरह आर्गुमेंट करने का कोई फायदा नहीं, जिंगफू जिससे प्यार करता है वही उसकी रियल पार्टनर है और दूसरी नहीं। फिर वहाँ एक स्क्रीन पर वीडियो चलने लगती है जिसमें जिंगफू और शेनियन साथ में होते हैं और जिंगफू वीडियो में कह रहा होता है कि वो शेनियन को लाइक करता है। फिर लोग वेंजी को बहुत उल्टा सीधा कहने लगते हैं। इन कहती है कि जिंगफू तुमसे नफरत करता है क्योंकि तुमने उसको मुझसे अलग कर दिया, इतने सालों में तुम ही उसके पीछे पड़ी रही, तुम बस उसके लिए टॉय की तरह हो। फिर वो वेंजी को बहुत ह्यूमिलिएट करती है सबके सामने। तभी वहाँ जिंगफू आ जाता है और सबको रोकता है और वेंजी को प्रोटेक्ट करता है। फिर वेंजी जिंगफू को थप्पड़ मारती है और शेनियन को भी थप्पड़ मारती है कि तुमने मेरा जेड ब्रेसलेट तोड़ दिया और माफी नहीं मांगी, मेरी डिग्निटी को हर्ट किया और इतनी शेमलेस हो गई कि सच को भी बदलने की कोशिश करने लगी। इन कहती है कि मेरी जिंगफू से एंगेजमेंट तुमने बीच में आकर तुड़वाई, हमारा रिलेशनशिप बर्बाद कर दिया। जिंगफू इन से कहता है कि हमारी एंगेजमेंट कब हुई, ये क्या कह रही हो। तो शेनियन उसको एक रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें जिंगफू ने यिंग के फादर से यिंग की हमेशा केयर करने के लिए प्रॉमिस किया था। रिकॉर्डिंग सुनकर वहां खड़े लोग यिंग को ही रियल मिसेस फू मानते हैं और वेंजी को मिस्ट्रेस कहते हैं। जिंगफू अपने आप को क्लियर करने की कोशिश करने लगता है पर यिन उसको और वेंजी को ब्लेम करने लगती है और वेंजी को फिर से मारने की कोशिश करती है, तो जिंगफू रोक लेता है और उसको वहां से जाने के लिए कहता है। यिन गुस्से में वेंजी को पुश करती है तो वेंजी गिरकर बेहोश हो जाती है। जिंगफू वेंजी को वहां से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाते हैं। वेंजी बेड पर होती है, जिंगफू उसके पास बैठा होता है। वेंजी होश में आकर कहती है कि हम डिवोर्स ले लेते हैं, पर जिंगफू उसको मना करता है और सब क्लियर करने की कोशिश करता है। तो वेंजी उससे वीडियो के बारे में पूछती है जो यिन ने पार्टी में दिखाया था। तो जिंगफू कहता है कि मैंने इन्वेस्टिगेट करवाया है, वो वीडियो एडिटेड है, जल्दी ही ओरिजिनल वीडियो मिल जाएगा। वेंजी कहती है कि मैं अब तुम पर भरोसा नहीं कर सकती, वैसे भी तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी की थी, तो अब डिवोर्स देने में क्या प्रॉब्लम है। जिंगफू कहता है कि मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता शादी के लिए और यिन के फादर की मेरे पेरेंट्स को बचाते हुए डेथ हो गई थी, इसलिए बस मैं उसका ख्याल रखता हूँ, मेरे अंदर यिन के लिए कोई रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है। वेंजी कहती है मुझे बस डिवोर्स चाहिए, मैं इन सब के बीच में नहीं पड़ना चाहती। मैंने सबसे यही सुना है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते और मैंने भी ये सब फील किया है और मैं ये डिजर्व नहीं करती, बेटर है कि हम डिवोर्स ले लें। नेक्स्ट सीन में जिंगफू बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और अपने असिस्टेंट से अपनी बात शेयर करता है। तो असिस्टेंट कहता है कि एक्सीडेंट के बाद से मिसेस फू बहुत बदल गई हैं, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, आप मिसेस फू का दिल दोबारा जीत सकते हैं, उनका ध्यान रखिए, शायद उनका माइंड चेंज हो जाए। फिर हमको दिखाया जाता है कि जिंगफू वेंजी के लिए सूट तैयार करता है और रोजेस का बंच तैयार करके हॉस्पिटल लेकर जाता है और साथ में कुछ ज्वेलरी भी ले जाता है। वेंजी उसके ऊपर गुस्सा करती है और सब कुछ फेंक देती है और कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस डिवोर्स चाहिए, पर जिंगफू मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में जिंगफू एक पेपर लेकर हॉस्पिटल आता है जिसमें वो अपनी सारी बिलोंगिंग्स और प्रॉपर्टी, स्टॉक्स एक्सेट्रा सब कुछ वेंजी के नाम कर देता है और उसको दोबारा प्रपोज करता है और एक लास्ट चांस मांगता है और कहता है कि मुझे बस 3 मंथ्स दे दो, उसके बाद अगर तुम चाहोगी तो हम डिवोर्स ले लेंगे। फिर जिंगफू और वेंजी का ट्रायल एंड टेस्टिंग पीरियड चलने लगता है। जिंगफू बहुत कोशिश करता है वेंजी की केयर करने की, वेंजी भी थोड़ा मोल्ड होने लगती है। फिर एक दिन जिंगफू वेंजी से कहता है कि रात में तैयार रहना, हमें कहीं जाना है, पर जगह नहीं बताता। फिर वो लोग तैयार होकर एक ज्वेलरी ऑक्शन में जाते हैं और जिंगफू वेंजी से कहता है कि अगर तुमको कुछ पसंद आए तो मुझे बता देना। फिर वेंजी को एक एक्सक्लूसिव रिंग पसंद आती है। जिंगफू उसकी सबसे बड़ी बिड लगा एक अर्जेंट काम से वहां से चला जाता है। तभी वहां यिन आ जाती है। लोग फिर से यिन और जिंगफू के बारे में बातें करने लगते हैं। यिन फिर से मिसेस फू होने का नाटक करने लगती है। वेंजी और यिन में फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है।
कि रियल मिसेस फू कौन है। यिन फिर से वेंजी पर हाथ उठाती है, तभी वहां जिंगफू आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और यिन को कहता है कि मैं बहुत बार तुमको बता चुका हूँ कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, और उसको वहां से बाहर निकलवा देता है। फिर वो सबके सामने अनाउंस करता है कि वेंजी ही मेरी वाइफ है। फिर वो यिंग की तरफ से वेंजी से सॉरी बोलता है और उसको वो बिडिंग वाली रिंग पहना देता है। वेंजी उसका सॉरी एक्सेप्ट कर लेती है, फिर दोनों किस करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वेंजी के पास यिन और उसकी मॉम आती हैं और यिन की मॉम वेंजी के ऊपर गुस्सा करने लगती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिंगफू का कार्ड ब्लॉक करने की, वो मेरा सन इन लॉ है और उसने वो कार्ड मुझे दिया था। वेंजी कहती है कि उसने कुछ नहीं किया, तो दोनों मिलकर उसको ब्लेम करने लगती हैं। फिर वेंजी यिन को शेमलेस कहती है और दोनों के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की धमकी देकर वहां से जाने के लिए कहती है, पर वो दोनों बहुत ड्रामा करती हैं। तभी वहां जिंगफू आ जाता है, तो दोनों जिंगफू के सामने विक्टिम कार्ड खेलने लगती हैं। तो जिंगफू कहता है कि कार्ड मैंने ही बंद करवाया है, अगर आगे से तुम दोनों में से किसी ने भी मेरी वाइफ की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अच्छा नहीं होगा। फिर यिंग की मॉम जिंगफू को यिंग के फादर का सेक्रीफाइस याद दिलाती हैं। तो जिंगफू कहता है कि मैंने आप लोगों के साथ बहुत अच्छा रहने की कोशिश की, पर आप लोग अब ज्यादा ही शेमलेस हो गए हो, और दोनों को वहां से भगा देता है। वेंजी भी गुस्से में जिंगफू को बेडरूम से निकाल देती है, तो वो क्लब में चला जाता है। वहां उसके फ्रेंड्स उससे वेंजी को लेकर मजाक करने लगते हैं। वहीं पर यिन भी अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है। उसका एक फ्रेंड वेंजी के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, तो जिंगफू को सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो उन लड़कों के सिर पे बॉटल मार देता है, तो वो लोग वहां से चले जाते हैं। ये देखकर जिंगफू के फ्रेंड्स शॉक हो जाते हैं और बातें करते हैं कि जिंगफू को कभी उसके साथ फिजिकल भी नहीं हुआ, फिर भी उसके बारे में एक वर्ड भी गलत नहीं सुन सकता। फिर यिन वेंजी के साथ मिसबिहेव करने के लिए जिंगफू से सॉरी बोलने लगती है, तो जिंगफू नेक्स्ट टाइम के लिए वार्न करके उसको वहां से बाहर निकलवा देता है। फिर जिंगफू अपने फ्रेंड से कहता है कि इस सब में मेरा ही फॉल्ट है, मैंने कभी उसे अच्छा ट्रीट नहीं किया, इसी वजह से लोग भी उसके बारे में इस तरह से बात कर पाते हैं। फिर वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और बेहोश हो जाता है। तो उसका एक फ्रेंड वेंजी को कॉल करके कहता है कि जिंगफू ने बहुत ड्रिंक कर ली है और तुम्हारा ही नाम ले रहा है, मैं उसको नहीं संभाल पा रहा हूँ, मैंने एड्रेस भेजा है, तुम यहाँ आ जाओ और उसको ले जाओ, और फोन रख देता है। फिर जिंगफू का फ्रेंड उसको क्लब में ही उसके प्राइवेट रूम में छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद यिन वहां आ जाती है। वेंजी भी वहां पहुंच जाती है, तो यिन उससे कहती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। जब भी जिंगफू ज्यादा ड्रिंक कर लेता है तो उसको मेरी जरूरत होती है, देखो उसने मुझे अभी भी नहीं जाने दिया, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वेंजी कहती है कि हाँ, तुम दोनों एक परफेक्ट मैच हो, और उनके ऊपर ड्रिंक फेंक देती है। ड्रिंक की वजह से जिंगफू को होश आ जाता है। वेंजी जिंगफू पर गुस्सा करती है कि मैं अब तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगी, और वहां से चली जाती है। जिंगफू का फ्रेंड वहां आकर कहता है कि जाओ और उसको एक्सप्लेन करो। जिंगफू उसके पीछे जाता है। बाहर आकर वो देखता है कि एक बंदा वेंजी से उसके वीचैट आईडी मांगता है, तो वो जिंगफू को जेलस फील कराने के लिए उसको आईडी देने लगती है। जिंगफू उसके पास आकर उसको ले जाने लगता है, तो वो यिंग को लेकर उस पर गुस्सा करने लगती है और उसके साथ जाने से मना कर देती है। तो जिंगफू उसको वहां से उठा कर ले जाता है। घर पहुंचकर वो वेंजी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, पर वो उसको वहां से जाने के लिए कहती है, पर वो नहीं जाता और उसको एक्सप्लेन करता है, पर वो बिलीव नहीं करती। फिर जिंगफू अपने फ्रेंड को कॉल करके वहां बुलाता है और वो वेंजी को फुटेज दिखाता है और सब कुछ एक्सप्लेन करता है, तो वेंजी मान जाती है। फिर जिंगफू वेंजी को सेड्यूस करने लगता है और वो दोनों क्लोज आ जाते हैं। दूसरी तरफ यिन अपने घर में एंटर होती है, तो कुछ लोग उसको पकड़ लेते हैं। उनका बॉस यिन को बताता है कि तुम्हारी मॉम ने मुझसे 30 मिलियन उधार लिए थे और अब वो गायब है। यिन उसको कहती है कि मैं जिंगफू को कॉल करके सारे डेट्स क्लियर करवाती हूँ। फिर वो जिंगफू को कॉल करती है तो नंबर अनअवेलेबल आता है। इस पर वो बॉस कहता है कि तुम मुझे फू का नाम लेकर डरा रही हो। फिर वो अपने आदमियों को कहता है कि अगर ये डेट पे नहीं करती है तो इसको सेल कर देना। फिर यिन बॉस को वेंजी के बारे में बताकर कहती है कि वो बहुत रिच और ब्यूटीफुल है, अगर तुम उसको उठाओगे तो बहुत पैसा मिलेगा। इसमें
मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। फिर वो बॉस को वेंजी की पिक दिखाती है और कहती है कि अगर इसको किडनैप कर लिया तो तुम्हारी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। फिर वो बॉस वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वेंजी के पास एक मैसेज आता है, पर वो सोचती है कि जिस नंबर से टेक्स्ट आया है ये जिंगफू का नंबर तो नहीं है। फिर वो बटलर से जिंगफू के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि मिस्टर फू तो सुबह ही निकल गए थे। वेंजी सोचती है कि जरूर जिंगफू मुझे कोई सरप्राइज दे रहा होगा। फिर वो बटलर को कहती है कि आज हम रात को डेट पर जा रहे हैं, डिनर मत बनाना, और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ यिन एक क्लब में बैठी होती है। उसके सामने टेबल पर एक छोटा सा बॉक्स रखा होता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो बॉस यिन को कुछ टैबलेट्स देता है और एक इंसेंस देता है और उससे कहता है कि जब वेंजी आए तो ये इंसेंस जला देना, वो फेंट हो जाएगी, पर उससे पहले तुम ये एंटीडोट वाली टैबलेट्स खा लेना जिससे इंसेंस का इफेक्ट तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। जब वो फेंट हो जाए तब मुझे कॉल कर लेना। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। यिन वहां वैसा ही करती है। फिर वहां पर वेंजी आ जाती है और इनको देखकर वापस जाने लगती है तो यिन उसको रोक लेती है और उसको बातों में लगा लेती है जिससे वेंजी पर इंसेंस का इफेक्ट होने का टाइम मिल जाए। थोड़ी देर बाद जब वेंजी जाने लगती है तो फेंट होने लगती है। बॉस वहां आ जाता है और वेंजी की कंडीशन का फायदा उठाने की कोशिश करने लगता है। नेक्स्ट सीन में जिंगफू अपने घर पहुंचता है तो बटलर उससे कहता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको तो मैडम के साथ होना चाहिए था आज डेट पर। जिंगफू शॉक्ड हो जाता है। फिर बटलर उसको सब बताता है। दूसरी तरफ वेंजी थोड़ा होश में होती है और बॉस को हाथ नहीं लगाने देती। तभी वहां जिंगफू आ जाता है और उसको बचा लेता है। जब बॉस को पता लगता है कि वो जिंगफू है तो उससे माफी मांगने लगता है और उसको इन के प्लान के बारे में बताता है। जिंगफू उन सबको वहां से बाहर निकलवा देता है और इन पर गुस्सा करने लगता है कि तुम इतनी रेकलेस हो, कैसे हो सकती हो। तो इन उसको सब बात बताती है और कहती है कि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो मुझे मार देते। फिर इन जिंगफू से माफी मांगने लगती है और फिर गुस्से में वेंजी को उल्टा सीधा बोलने लगती है। जिंगफू उसको असाइलम में भिजवा देता है और वेंजी को लेकर घर आ जाता है। इधर इनकी मॉम अपने घर पहुंचती हैं तो सब बिखरा हुआ होता है। वो किसी को फोन मिलाती हैं तो पता चलता है कि जिंगफू ने उनके सारे असेट्स वापस ले लिए हैं और प्रॉपर्टी से भी निकाल दिया है। ये सुनकर वो बहुत गुस्सा होती हैं। नेक्स्ट सीन में वेंजी कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर जिंगफू के ऑफिस में पहुंचती है। दोनों रोमांस के मूड में होते हैं। तभी एक असिस्टेंट आकर जिंगफू से कहता है कि इनकी मॉम आई हैं और बाहर सीन क्रिएट कर रही हैं। तो जिंगफू और वेंजी वहां से निकल जाते हैं। इधर बाहर ऑफिस में यिंग की मॉम सबको बता रही होती हैं कि जिंगफू ने उनके साथ क्या किया। जब वहां जिंगफू पहुंचता है तो वो उस पर और वेंजी पर गुस्सा करने लगती हैं और कहती हैं कि अगर मुझे सब कुछ वापस नहीं मिला तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, और वही बैठकर सीन क्रिएट करने लगती हैं। वहां पर खड़े एम्प्लॉयज बातें करने लगते हैं कि मिस्टर जिंगफू इज हार्टलेस एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर वेंजी उन लोगों को बताती है कि जिंगफू ने उनको 10 मिलियन कॉम्पनसेशन भी दिया था, पर वो सब गैम्बलिंग में हार गई और फिर यहाँ आ गई। फिर जिंगफू सिक्योरिटी से कहकर उनको बाहर निकलवाने लगता है तो वो नाइफ उठाकर उस पर अटैक करती हैं जिसमें जिंगफू को चोट लग जाती है। फिर वेंजी उसको हॉस्पिटल ले जाकर बैंडेज करवाती है और फिर दोनों घर आ जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जिंगफू ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है तो वेंजी से भी कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, तो मना कर देती है। इस पर जिंगफू कहता है कि मैं तुम्हें पर विजिट 1 मिलियन दूंगा और अगर लंच बनाकर लाओगी तो 2 मिलियन और दूंगा, मतलब टोटल 3 मिलियन दूंगा। तो वेंजी तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ जिंगफू के ऑफिस में उसके असिस्टेंट टी के बहाने जिंगफू को सिड्यूस करने लगती है। तभी वेंजी वहां आ जाती है और जिंगफू को गलत समझकर वहां से चली जाती है। जिंगफू उस लड़की को हटाता है और नौकरी से निकाल देता है। जब वेंजी ऑफिस बिल्डिंग से गुस्से में बाहर निकलती है तो उसका कॉलेज फ्रेंड चिन उससे टकरा जाता है। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। इधर जिंगफू वेंजी का इंतजार करते करते बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और उसको लेकर ऑफिस में आ जाता है। ऑफिस में आकर वेंजी उस पर गुस्सा करती है और लंच करने के लिए कहती है और पेमेंट मांगती है। फिर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जिंगफू घर आता है तो पता चलता है कि वेंजी डिनर पर बाहर गई है। उसको गुस्सा आ रहा होता है। तभी वहां वेंजी आ जाती है बहुत सारे शॉपिंग के पैकेट्स लेकर। जिंगफू उस पर गुस्सा करने लगता है कि मैंने कितनी बार तुमको फोन किया पर तुमने रिसीव नहीं किया और आराम से किसी दूसरे मैन के साथ घूम रही हो। वेंजी भी लंच के टाइम जो उसने देखा उसको लेकर गुस्सा करने लगती है।
जिंगफू उसको सच बताता है पर वो बिलीव नहीं करती और वहां से अपने रूम में आकर रूम लॉक कर लेती है। जिंगफू रूम के बाहर से ही अपनी मॉम को कॉल करके कुछ कहता है। फिर मॉम का कॉल वेंजी के पास आता है और वो उसको नेक्स्ट डे मसाज करवाने उनके साथ जाने के लिए कहती है। वेंजी मान जाती है। नेक्स्ट सीन में वेंजी एक मॉल में जिंगफू की मॉम का वेट कर रही होती है। तभी वहां जिंगफू आता है और उसको सेक्रेटरी का रेजिग्नेशन और पिक्स दिखाता है और कहता है कि मैं सब कुछ ठीक करने के लिए जो तुम कहोगी वो करूंगा और एक्स्ट्रा 10 मिलियन और दूंगा। फिर वो वेंजी को शॉपिंग करवाता है। जिंगफू किसी का अर्जेंट कॉल लेने लगता है और वेंजी एक ज्वेलरी के स्टोर में चली जाती है। वहाँ की सेल्स गर्ल्स उसको पुअर समझकर इंसल्ट करने लगती हैं। वहाँ चिन भी आ जाता है और थोड़ी ही देर में कॉल फिनिश करके जिंगफू भी आ जाता है, पर स्टाफ गर्ल्स उनको रिकॉग्नाइज नहीं करती और सिक्योरिटी को बुलाकर उनको स्टोर में से निकलवा रही होती हैं। जिंगफू मॉल के मैनेजर को कॉल करके स्टोर पर बुलाता है। वो आकर फू को पहचानता है। एक्चुअली ये मॉल फू ग्रुप का ही है। फिर स्टाफ गर्ल सबसे माफी मांगने लगती हैं। जिंगफू मैनेजर से कहकर उनको बाहर निकलवा देता है। चिन वेंजी को लंच पर इनवाइट करता है तो जिंगफू भी जेलेसी की वजह से उसके साथ चला जाता है। लंच की टेबल पर दोनों में वेंजी को लेकर कंपटीशन होने लगता है। चिन पास्ट की कुछ बातें करने लगता है कि ऐसे रूमर्स हैं कि मिस्टर फू अपनी वाइफ को बिल्कुल लाइक नहीं करते एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वेंजी को कुछ कुछ पास्ट याद आने लगता है और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और वो फेंट हो जाती है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का होता है। वेंजी बेड पर होती है। उसको पास्ट याद आने लगता है कि वो कैसे जिंगफू की केयर करती थी और उसको बहुत लाइक करती थी। फिर जिंगफू वहां आता है। वेंजी उसको बताती है कि उसकी मेमोरी वापस आ गई है। नेक्स्ट डे उससे मिलने चिन आता है और उसको प्रपोज करता है। तभी वहां जिंगफू आ जाता है और दोनों में बहस होने लगती है। फिर दोनों कंपटीशन में वेंजी की केयर करने लगते हैं। वेंजी दोनों को रेस्ट करने का कहकर बाहर भेज देती है। बाहर आकर दोनों एक दूसरे को वर्क ड्यूटीज याद दिलाने लगते हैं। फिर चिन वहां से चला जाता है। जिंगफू किसी को फोन करके कहता है कि बिडिंग के लिए चिन ग्रुप पर थोड़ा प्रेशर डालो। मैं मिस्टर चिन को अपने आसपास भी नहीं देखना चाहता। बेटर है वो अपने काम में ही बिजी हो जाएं। नेक्स्ट सीन में चिन अपने ऑफिस से वेंजी के पास जाने के लिए निकलने ही वाला होता है कि उसका असिस्टेंट उसको आकर बताता है कि कंपनी में मनी और स्टॉक्स को लेकर प्रॉब्लम हो गई है और इसके पीछे मिस्टर फू का हाथ है। चिन असिस्टेंट को मीटिंग बुलाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जिंगफू वेंजी को मेडिसिन देता है और उसको पास्ट के बारे में बताता है कि शादी के बाद भी वो उसकी केयर करता था और उसको लाइक करता था, पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से दोनों कभी क्लोज नहीं आ पाए और कन्फेस करता है कि वो उसी को हमेशा से लव करता था और जब तक वो ठीक नहीं होती उसका वेट करेगा। फिर नेक्स्ट सीन में जिंगफू वेंजी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाकर घर ले आता है। वेंजी शावर लेने चली जाती है पर अपने कपड़े भूल जाती है तो वो जिंगफू की शर्ट पहनकर बाहर आ जाती है। फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। इधर चिन हॉस्पिटल आता है तो उसको वेंजी के डिस्चार्ज के बारे में पता चलता है तो वो उनके घर पहुंच जाता है मिलने के लिए। जिंगफू को बहुत जेलेसी हो रही होती है और वो चिन को वार्न करता है कि आगे से वेंजी से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वेंजी चिंग को क्लियर करती है कि उसके अंदर चिंग के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। फिर फू के वार्न करने के बाद चिंग वहां से चला जाता है। फिर वेंजी के कहने पर वो लोग दोबारा से शुरुआत करते हैं और डेट पर जाते हैं। वहां जिंगफू उसके सामने लव कन्फेशन करता है। नेक्स्ट सीन में जिंगफू एनिवर्सरी की तैयारी करता है और सारी मीटिंग्स कैंसिल कर देता है। वेंजी भी कुछ सरप्राइज तैयार करती है। फिर वो दोनों मिलते हैं और जिंगफू उसको प्रपोज करता है और दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं और ड्रामा की हमारी हैप्पी वाली एंडिंग होती है। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये स्टोरी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।